हेलो बेटा। पिछले वीडियो में मैंने बेटा क्वेश्चन 5 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 5 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जिसमें बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 6 गुणा 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अवलंबित पड़ता है। तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। तो बेटा लैम्डा कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 को लिख दिया हमने 10⁻10 यानी 6 गुणा 10⁻7 मीटर। 3 जीरो से 3 घातें कम कर दी। झिर्री की चौड़ाई कितनी है 6 गुणा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ई बराबर है 6 गुणा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 6 गुणा 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻2 यानी कितना हो गया 6 गुणा 10⁻⁶ मीटर। अब पूछा है इन्होंने तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। तो तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति थीटा बराबर n लैम्डा अपॉन ई। तो तृतीय निम्नलिखित बोला है तो n की जगह पर कितना रख देंगे 3। तो ये हो जाएगा बेटा थीटा बराबर 3 लैम्डा अपॉन ई। तो 3 लैम्डा का मान है बेटा 6 गुणा 10⁻⁷। तो ये लिख दिए 6 गुणा 10⁻⁷। और ये 6 गुणा 10⁻⁶। 6 से 6 कैंसिल हो जाए, माइनस का 6 ऊपर ले आएंगे, किसका हो जाएगा बेटा प्लस का। 6 में 7 में से 6 कम कर दें, -1 बचा, यानी कितना आ गया 0.3 रेडियन। कितना आ गया बेटा 0.3 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश। तो लैम्डा कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। 3 गुणा 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर। तो ई का मान कितना दे रखा है 3 गुणा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। द्वितीय निम्नलिखित की केंद्रीय कोणीय स्थिति ज्ञात करनी है और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यानी 2 थीटा ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकाल, तो बेटा पहले दे क्या रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश। तो लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसे कन्वर्ट करना है 5000 गुणा 10⁻⁻10। 3 जीरो से 3 घातें कम, तो 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर हो गया। झिर्री की चौड़ाई 3 गुणा 10⁻⁴ सेंटीमीटर है। तो ई बराबर 3 गुणा 10⁻⁴ सेंटीमीटर यानी 3 गुणा 10⁻⁶ हो जाएगा। चूँकि सेंटीमीटर की 2 घातें आएंगी तो 3 गुणा 10⁻⁶ मीटर। अब द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति पूछी है। तो बेटा सूत्र क्या था थीटा बराबर n लैम्डा अपॉन ई। अब द्वितीय का है तो n के स्थान पर कितना रख देंगे 2। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा ई अपॉन स्मॉल ई। तो 2 ई का मान कितना है बेटा ये रहा 3 गुणा वो ई लैम्डा का मान कितना है 5 गुणा 10⁻⁷ और ई का मान कितना है 3 गुणा 10⁻⁶। ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और माइनस की 6 घातें ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी। माइनस की 6 घातें ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी। 7 में से 6 कम कर दो, कितनी बची -1। तो 3 का इसमें भाग दे 3.3 गुणा 10⁻⁻1 और -1 तो इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा 0.33 रेडियन। ठीक है बेटा। अब केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है बेटा 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई। तो 2 लैम्डा कितना है बेटा 5 गुणा 10⁻⁷। ई कितना बेटा 3 गुणा 10⁻⁶। तो ये भी इतना ही आ जाएगा 0.33 रेडियन। ठीक है बेटा। 8वां क्वेश्चन है ई चौड़ाई का एक रेखा छिद्र 6500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लाल प्रकाश से प्रकाशित है। तो लैम्डा कितना है 6500 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा तरंगदैर्घ्य दे रखी है 6500 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर है 6500 एंगस्ट्रॉम। 6500 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। तो 65 गुणा 10⁻⁸ मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा। फिर कहा है प्रथम निम्नलिखित 30 अंश के विवर्तन कोण पर आता है। प्रथम उच्चिष्ट भी 30 अंश के विवर्तन कोण पर आता है। तो पहले निम्नलिखित और फिर उच्चिष्ट है, ई निकालना है दोनों के लिए। ठीक है। तो पहले बेटा निम्नलिखित के लिए निकालते हैं। तो बेटा लैम्डा कितना था 6500 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना है 6500 एंगस्ट्रॉम। तो ये लिख दिया 6500 एंगस्ट्रॉम। 6500 गुणा 10⁻⁻10। 2 जीरो से 2 घातें कम यानी 6500 गुणा 10⁻⁸ मीटर हो गया। थीटा कितना है बेटा थीटा है 30 अंश। तो थीटा रख दिया बेटा हमने 30 अंश। तो प्रथम निम्नलिखित का मतलब है ई साइन थीटा बराबर n लैम्डा होता है। प्रथम निम्नलिखित की बात हो रही तो n बराबर क्या रखेंगे 1। तो ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा। अब थीटा कितना है बेटा थीटा कितना है 30 अंश। तो यहाँ 30 रख देंगे। तो साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का इसमें गुणा करेंगे 130 गुणा 10⁻⁸ हो जाएगा। तो 1 2 अंक बाद पॉइंट लगाएं तो 1.3 गुणा 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। 1.3 गुणा 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। ये किसका मान निकला है बेटा ई का।
अब पूछा है इसने प्रथम उच्चिष्ट 30 अंश के विवर्तन कोण पर आता है। तो प्रथम उच्चिष्ट कितने पर आता है? तो प्रथम उच्चिष्ट भी उतने पर आता है। तो ई साइन थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2n+1 लैम्डा बाई 2। एन कितना है इसका? 1। तो एन के स्थान पर 1 रख देंगे तो 2 1 कम 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो 3 लैम्डा अपॉन ई। और थीटा कितना है? 30। तो साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 5 तिया 15, 5 यहाँ से ले 36 18 19। इसमें बेटा 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लगा दे तो 1.95 गुणा 10⁻⁻, का कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि 0.25 मिलीमीटर चौड़ाई की एकल स्लिट पर लंबवत आपतित 58-90 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट तथा प्रथम गौण उच्चिष्ट के बीच की कोणीय दूरी पूछी है। ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट और प्रथम गौण उच्चिष्ट के बीच की कोणीय चौड़ाई पूछी है। तो ये किसका मान दे रखा है? मिलीमीटर चौड़ाई। तो स्मॉल ई दे रखा है, तुम्हें लैम्डा दे रखा है, तो पहले ये लिख लो। तो स्मॉल ई दे रखा है 0.25 मिलीमीटर, तो स्मॉल ई लिख लिया हमने बेटा 0.25 मिलीमीटर। कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 गुणा 10⁻³ मीटर। लैम्डा कितना दे रखा है बेटा? 58-90 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा लिख लिया बेटा 58-90 एंगस्ट्रॉन। ये एंगस्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे तो 58-90 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। थीटा में ज्ञात करना है, वो भी केंद्रीय उच्चिष्ट तथा प्रथम गौण उच्चिष्ट के बीच की कोणीय दूरी। ठीक है। तो सूत्र लगा देंगे। तो उच्चिष्ट के लिए फॉर्मूला 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है और निम्निष्ट के लिए फॉर्मूला ई थीटा बराबर एन लैम्डा होता है। निम्निष्ट के लिए क्या होता है? ई थीटा बराबर एन लैम्डा। लेकिन उच्चिष्ट है तो 2n+1 लैम्डा बाई 2। अब प्रथम है तो एन के स्थान पर क्या रख देंगे बेटा? 1 रख देंगे। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 लैम्डा अपॉन ई हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ई कितना दे रखा है बेटा? ये 0.25 गुणा 10⁻⁻3। तो यहाँ भी 0.25 गुणा 10⁻⁻3 इंटू थीटा। लैम्डा का मान रख देंगे 58-90 गुणा 10⁻⁻10। ये पूरी संख्या इधर पक्षांतर कर दें तो बट्टे में आ जाएगी। तो ये 3 लैम्डा का मान 58-90 गुणा 10⁻⁻10, 2 ई का मान 0.25 गुणा 10⁻⁻3। -3 घातें ऊपर ले जाएंगे, घातें किसकी हो जाएंगी? प्लस की। 10 में से 3 कम कर दोगे तो कितनी बची? -7। कितनी बची बेटा? -7। और यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। टोटल क्या जीरो हो गए? 3 जीरो। तो ये 58-90 पे 2 जीरो। ठीक है बेटा। 25 का 2 में गुणा कर दो, 50 हो गया। ठीक। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 घातें कम कर दें तो पॉइंट को यहाँ लगा देंगे इसके बीच में। तो ये हो जाएगा 5.89 10⁻⁻2। 3 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 17.67 हो जाएगा 10⁻⁻2। 50 का इसमें भाग दे तो 0.3534 गुणा 10⁻⁻2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर इसे मिलीमीटर में लिखेंगे बेटा हम तो 3.534 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.54 मिलीमीटर हो जाएगा। सॉरी मिलीमीटर नहीं, रेडियन में आंसर आएगा इसका। तो 3.534 गुणा 10⁻⁻3 रेडियन। ऐसे या तो ऐसे लिख दो या फिर अपना आंसर ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है बेटा। कैसे भी लिखा रहने दो, चाहे तो ऐसे ही आंसर लिखा रहने दो या फिर ऐसे लिख दो। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 मिलीमीटर चौड़ी एकल रेखा छिद्र पर लंबवत आपतित होता है। तो तरंगदैर्घ्य यानी कितनी है? 600 नैनोमीटर। तो बेटा लैम्डा कितना दे रखा है? लैम्डा दे रखा है बेटा 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर को कन्वर्ट करें तो 600 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। और 2 जीरो से 2 घातें कम कर दें तो 6 गुणा 10⁻⁻7 मीटर बचेगा। ठीक। फिर इसके आगे डी चौड़ाई वाली एक झिर्री पर अवलंब आई है। झिर्री तथा पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी कितनी दे रखी है बेटा? कैपिटल डी दे रखी है 0. ये कहाँ पहुँच गए हम? 3 मिलीमीटर चौड़ी एकल रेखा छिद्र पर। कितने पर? 3 मिलीमीटर चौड़े एकल रेखा छिद्र पर। तो ई कितना है? 3 मिलीमीटर। 3 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। और डी कितना है? पर्दे तक की दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो कैपिटल डी दे रखा है बेटा 3 मीटर।
2x पूछा है। क्या पूछा है? रैखिक चौड़ाई पूछी है। क्या पूछी है? रैखिक चौड़ाई। तो रेखीय चौड़ाई निकालना है। 2x बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी। तो 2x 2 लैम्डा, तो टू ये लैम्डा का मान कितना है बेटा? 6 गुणा 10⁻⁷। डी कितना है बेटा? 3। और ई का मान भी कितना है? 3 गुणा 10⁻3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 ऊपर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। 7 में से 3 कम कर दो तो कितना बचा बेटा? माइनस का 4। 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 हो गया। अब इसे लिखे तो हम 1.2 गुणा 10⁻³ लिख सकते हैं, और 1.2 गुणा 10⁻³ यानी 1.2 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1.2 मिलीमीटर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बेटा 11। 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक समांतर प्रकाश पुंज डी चौड़ाई की एक झिर्री पर अविलंबवत आपतित है। तो लैम्डा कितना दे रखा है बेटा? 600 नैनोमीटर। तो लैम्डा दे रखा है बेटा यहाँ पे 600 नैनोमीटर, तो लैम्डा वाला 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को बेटा कन्वर्ट करें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 600 गुणा 10⁻⁻⁹। ठीक है। और अगर ये घाते यहाँ से कम कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर। ठीक है। डी कितना है बेटा? डी दे रखा है 0.8 मीटर। कितना है? 0.8 मीटर। अब फिर है द्वितीय क्रम के उच्चिष्ट की पर्दे के केंद्र से दूरी 15 मिलीमीटर हो तो झिर्री की चौड़ाई, यानी झिर्री की चौड़ाई यानी क्या पूछी है? स्मॉल ई पूछी है। और उच्चिष्ट की पर्दे के केंद्र से दूरी कितनी है? 15 मिलीमीटर। तो x दे रखा है हमें 15 मिलीमीटर। x कितना दे रखा है बेटा? x दे रखा है द्वितीय क्रम के उच्चिष्ट की पर्दे के केंद्र से दूरी 15 मिलीमीटर है। तो ठीक है बेटा। तो ये लैम्डा दे रखा है हमें, ये कैपिटल डी दे रखा है, झिर्री तथा पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी, और द्वितीय क्रम के उच्चिष्ट की पर्दे के केंद्र से दूरी, पर्दे के केंद्र 15, x बराबर 15 मिलीमीटर है। झिर्री की चौड़ाई पूछी है। क्या पूछी है बेटा? झिर्री की चौड़ाई। तो बेटा लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, यानी 600 गुणा 10⁻⁹ कर दिया तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10⁻⁷। कैपिटल डी कितना था बेटा? 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर, एक्स है 15 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 15 गुणा 10⁻³ मीटर। ई हमें बेटा ज्ञात करना है। तो द्वितीय क्रम के उच्चिष्ट की दूरी एक्स बराबर, तो द्वितीय क्रम के उच्चिष्ट की दूरी 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d, जैसे उसमें व्यतिगण वाले चैप्टर में लगाया था अदीप्त फ्रिंज, वो हाँ अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो वही फॉर्मूला है, लेकिन वहाँ पर माइनस था 2n-1, यहाँ पर 2n+1। तो यहाँ पर बेटा x दे रखा है 15 गुणा 10⁻³ n द्वितीय क्रम का है, तो n के स्थान पर 2 रख देंगे तो 2 गुणा 2 +1, लैम्डा के स्थान पर 600 गुणा 10⁻⁹। डी का मान कितना है बेटा? 0.8। ठीक है। और 2d, और डी कितना है बेटा? वो ई तो हमें ज्ञात ही करना है। ई हमें क्या करना है? यहाँ से ई हमें ज्ञात करना है। ई हमें क्या करना है? ई हमें ज्ञात करना है। तो ई तो हमें यहाँ से ज्ञात ही करना है। ठीक है। ई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ई को हमने यहाँ पर और इसको यहाँ लिख देंगे। देखो ई को यहाँ 15 गुणा 10⁻³ को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा। और ये 600 है, तो 600 की 2 जीरो से ये 2 घातें कम कर दे तो माइनस की 7 बचेंगी। 0.8 हमने ये लिख दिया, और 2 दूनी 4, 4 और 1 कितने हो गए? 5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें इसका, तो ये इतना बचा। इसका इसमें गुणा करते 6 पंजे 30, इसका इसमें गुणा करते 6 पंजे 30, 30 कैंसिल हो गया, माइनस की 3 घातें ऊपर ले गए, प्लस की हो गई। अब जिसमें थे प्लस की हो तो 0.8, 7 में थे 3 घटा दो, कितनी बची? माइनस की 4। पॉइंट को हटाएं तो 8 गुणा 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इस तरीके से बेटा हमारे विवर्तन चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।